Here's law of constant heat of summation. Constant heat of summation. Here's law of constant heat of summation. Here's law of constant heat of summation. ठीक है? हेल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हेट ऑफ समेशन क्या होता है? ये कहते हैं कि कोई एक सिस्टम बहुत सारे एनर्जी चेंज से पास कर रहा है, ठीक है? तो फाइनल एनर्जी चेंज जो होगा सारे एनर्जी चेंज का सम होगा। मतलब समझ आया? नहीं समझ आया? मैं मान लो कि यहां से गया घूमने के लिए कहीं, ठीक है? घूमने के लिए कहीं गया और गया तो कहां से कहां गया? कहां से कहां गया? देखो बेटा इसको इस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन मैं नहीं गया, नितिन गया, ये नितिन है खा टाइप ऑफ घूमने गया, इसमें कितना रुपया है? 1000 रुपये। कितना रुपया है? 1000 रुपये। 1000 टका इसके पास है, ठीक है? 1000 टका। अब यहाँ से गया कहाँ? यहाँ से गया चेन्नई, ठीक है? चेन्नई गया तो 500 रुपया खर्च हो गया, तो -500 लिखेगा। और चेन्नई के बाद चला गया चेन्नई सेंट्रल, ठीक है? या चेन्नई से चला गया दिल्ली, ठीक है? दिल्ली में क्या किया? किसी दोस्त ने इसको 200 रुपये दे दिया, ठीक है? अब दिल्ली के बाद चला गया कोलकाता, कोलकाता में गया, ठीक है? कोलकाता में गया तो क्या हुआ? इसने उड़ाया पूरा एकदम जबरदस्त 100 रुपया, ठीक है? 100 रुपया दिल खोल के एकदम उड़ाया, ठीक है? अब कोलकाता के बाद फिर क्या हुआ? फिर चला गया क्या? फिर आ गया पोर्ट ब्लेयर। मतलब यहाँ पहुंचना जरूरी नहीं है, साइक्लिक नेचर नहीं हो। कोलकाता के बाद फिर कहाँ चला गया? आसाम चला गया। आसाम में क्या किया? फिर एक दोस्त ने इसको 500 रुपये दिया। दोस्त बड़े पैसे देते हैं। हाँ। और यहाँ से फिर कहाँ चला गया? आसाम से बिहार चला गया। बिहार चला गया तो बिहार की डकैती होगा, वहाँ 400 रुपये खर्च हो गया। तो बोलते हैं कि अब इसके पॉकेट में जो मनी आपको कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं, बस इस सब को सम कर दीजिए। मतलब चेंज इन रुपीज इज इक्वल टू -500 प्लस 200, फिर क्या है? प्लस -100, अब फिर क्या है? प्लस 500, और अब फिर क्या है? -400 प्लस -400। ये सबको सम कर दोगे? माइनस क्या है? -300 लगा है। यस तो -300 है, तो क्या क्या? -300। मतलब कि 1000 रुपया तो था ही, और इसको किसी से 300 रुपया लेके खर्चा करना पड़ा मार्केट में। माइनस मतलब निकल गया, माइनस निकलना, तो 1000 तो था ही, मतलब इसने टोटल 1300 रुपया खर्चा किया। समझ आ रहा है? -300 मतलब माइनस मीन्स निकला ना, एक्स्ट्रा निकला ना, जो था उससे अदर देन एक्स्ट्रा निकला है। उसमें से एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा? अरे और एक्स्ट्रा बाहर से लिए है। अच्छा बाहर से लिया
मतलब कि इसका एनर्जी चेंज -300 आया, तो -300 मतलब कि ये भाई साहब क्या हो गया? अब देख लो क्या है, 500 रुपया खर्चा किया ना यहाँ, 500 रुपया खर्चा कर ही दिया, अब 400 फिर खर्चा किया और 100 फिर खर्चा किया, 1000 हो गया। बस समझ में आया? 1000 जो था इसके पास वो तो खत्म हो गया, ठीक है। अब खत्म होने के बाद फिर क्या हो गया? 200 रुपया और 500 रुपया, 700 रुपया हो गया। समझ रहे? 700 रुपया क्या रहा? तुम लोग जोड़ा नहीं, क्या बढ़िया से सर जोड़ा सही से जोड़ा तुम लोग नहीं। 500 अब 600 और 4 1000, अब 1000 माइनस हो गया, इसमें से 700 उड़ हाँ, गया, तो सही तो बोला। हाँ, 300 माइनस हाँ 300। सर बात तो चेंज इन मतलब इस बेचारे का क्या हो गया? 300 रुपया क्या हो गया? खर्च हो गया एक्स्ट्रा। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? यही हीट ऑफ समेशन है, कांस्टेंट लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन, ठीक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन में क्या लिखेंगे? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन में लिखेंगे ऐसे कि क्या लिखेंगे भाई? देखो if a process is completed process of reaction, if a reaction is completed in so many steps, then the enthalpy change is equal to the sum of enthalpy change of all the steps, यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। जैसे A से कोई चला, A से B तक गया, B तक गया तो माइनस जूल, अब B से C तक गया तो प्लस Y जूल, ठीक। और C से कहाँ गया? D तक गया तो प्लस क्या हो गया? प्लस Z जूल, ठीक है। और A से D को बनाने में कितना लगा? यहाँ पे हमको लगा है XYZ W जूल लगा है। कितना जूल लगा है? W जूल की चेन आई, मतलब प्लस W जूल। और मतलब क्या हुआ? A से D बनाना है, तो A से D तो मिनी स्टेप में बनता है, A से B, B से C, C से D बना, एक डायरेक्ट बना। तो बोला जा रहा है कि जो डायरेक्ट जो बना रहे हो, इसका जो एनर्जी चेंज है वो एक्चुअली दिस के बराबर है, मतलब दिस इक्वल टू दिस। समझ रहा है? मतलब क्या होगा कि प्लस W इज इक्वल टू माइनस x प्लस y से नहीं लिखा जाता है, चलिए लिखते हैं। और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस z, इसलिए लिख रहे हैं साइन के साथ लिखना आपको याद है, ठीक। ये सब के बराबर W जूल हो जाएगा, ऐसा होता है। ये प्लस W इज इक्वल टू माइनस x प्लस y प्लस z, देखो प्लस y प्लस साइन के साथ लिखना। यदि माइनस W होता तो क्या लिखते? माइनस W इक्वल टू माइनस x प्लस y प्लस z, ऐसे लिखते। समझ लो? देखो ध्यान से, इसको कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन बोलते हैं। सीआर भाई समझ आ रहा है? बोलो सीआर भाई, समझ आया? A से B, अब उसको देखो ढंग से लिख रहे हैं। A to B बनने में कितना चेंज आया जी? माइनस x जूल का चेंज आया। और B से C बनने में कितना का चेंज आया? प्लस y जूल का चेंज आया, ठीक।
और C से D बनने में कितना का चेंज आया बोलो प्लस Z दूर का चेंज आया। ये सब को जोड़िए, जोड़ने के बाद में B और B खर्च, C और C खर्च, तो क्या हुआ A गिफ्ट D हुआ। A गिफ्ट D मतलब कि आपने इसको समअप किया ना, तो क्या बताया इक्वेशन को समअप करोगे तो एनर्जी समअप होगा। इक्वेशन को डिवाइड करोगे किसी तो एनर्जी डिवाइड होता है, पहले बता चुके हैं। तो जब इसको समअप करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x प्लस y और प्लस z। और इतना इक्वल टू क्या था, इतना इक्वल टू प्लस w था ना, प्लस w था, मतलब कि प्लस w हो जाएगा, प्लस w इज इक्वल टू दिस। समझ आया ऐसे। हमारा कुत्ता बेचारा मुश्किल आ लगता है, तो बोला चलो खरीदो, ये तो बच्चा भी सहायता करेगा, बुला कर ले जाता है, चलो चलो वो वाला ना मेरा कभी तो घर पे मैं सुबह 6 बजे नहीं उठूंगा, 3 बार आ जाएगा बेड के पास, कहाँ सोच रहे हैं, और उसके लिए उठना ही उठना है, उठना नहीं पा रहे क्या? कुत्ते तो पाल रहे हैं घर पे, बट हाँ। आपने कुकू किया ऐसे ऐसे नहीं करता है, होता है वही बोल रहे हैं, 3 बार करता है, उठ जाएगा तभी उसको चैन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है हमारे ऊपर। ऐसा है। सर क्या नाम है कुत्ते का? गाय जैसे हैं कुत्ते का नाम शैडो शैडो नाम शैडो परछाई, कुत्ते का नाम शैडो। परछाई शैम्पू से बेटर है। हाँ शैम्पू से बेटर है। हम बहुत जगह तो समझो कि वो डिमांड करता है मिठाई का, और उजला मिठाई नहीं खाता हमारे यहाँ से, ये उजला मिठाई का दवा उसको दे दिए, तो देखता है कि इसमें दवा होगा, नहीं करता है। चलो हो गया। और सर किसी कितना बाकी है? हैं? सर कितना बाकी है? एक बजे तो पढ़ना है बेटा, कितना बाकी है? टॉपिक्स कितना तो अपनी क्लास खत्म हो जाती है। अब चलो जरा अब इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाएंगे तब ना। अरे चीटा मारेंगे चस्का में चीटी चल रहा है। सर बहुत चीज़ें हैं। इंडिया में जुगाड़ ही तो है। हाँ देखो, तो मैं क्या लिखा हूँ, डेल एच फॉर एच if del h f naught, del h f naught मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रहा है, h f naught और H2O2, इसका और H2O2 is equal to, अच्छा H is equal to, नोट कर लिखो, नोट कर लिखो, लिखो तो सही नोट। Heat, standard heat of formation of elementary substance is equal to 0. A standard heat of formation of an elementary substance is equal to 0. A standard heat of, a standard enthalpy of formation of किसका, of an elementary substance is equal to 0. क्या है 0 है, मतलब देखो elementary substance क्या है, खाली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन है,
फॉर्म है, खाली नहीं कितने भी एलिमेंटल फॉर्म, उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन माना गया है, क्या माना गया, 0। जैसे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, ठीक। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इक्वल टू 0, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीलियम इक्वल टू 0, हीट ऑफ फॉर्मेशन नाइट्रोजन 0, हीट ऑफ फॉर्मेशन सोडियम 0। ऐसा ना, क्योंकि यहाँ पे Q जो है, समझ में आया। If del HF not for H2O2 and H2O are minus 188 kilojoule per mole, and del HF H2O it is minus 188 kilojoule per mole and minus 286 kilojoule per mole, minus 286 kilojoule per mole, What will be the enthalpy change of the reaction? What will be the enthalpy change of the reaction? Enthalpy change of the reaction. Change of the reaction is what? Or कौन सा रिएक्शन के लिए? और 2H2O liquid gives 2H2O liquid gives 2H2O plus O2. Reaction reaction. Enthalpy change of reaction is what? समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ। minus 196 kilojoule per mole. minus 196 kilojoule per mole. minus 196 आंसर इसका। इसका आंसर क्या है? minus 196 किलोजूल पर मोल इसका क्या है? लगाओ, दिमाग लगाओ और बनाओ। Enthalpy change of reaction मतलब heat of reaction निकालने पूछ रहा है। Heat of reaction is what? ये पूछ रहा है ना? Enthalpy change of reaction मतलब heat of reaction। और इसको क्या बोलते हैं? और heat of reaction। Heat of reaction भी इसको बोलते हैं।
क्या बेटा डोएल बोला नहीं बन रहा है। वाह सर मेरे को आंसर दूसरा है। कितना है बेटा 202। कुछ तो आया सर मेरे को 118 आया है, गलत है। ये देखो मतलब सब कुछ जान रहे हो अप्लाई कर नहीं आ रहा है यही ना। हाँ सर। बाहर मेरे बच्चे जियो बाहर मेरे भाई के बच्चे ये देखो रिएक्शन क्या है 2H2O2 खाना मेरे पास 2H2O2 के 2H2O प्लस O2 ठीक। अब इसको मान लिया हमने हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू व्हाट हीट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होता है। तो अब डेल HR का फॉर्मूला लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ठीक है वाले इसको लिखना है इसको लेकर क्या होगा वाले 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 ठीक है प्लस यहाँ 1 है ना 1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ठीक ये प्रोडक्ट का हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 सर मैंने उल्टा लिख लिया सोचा ही नहीं कि वो रिएक्टेंट हो सकता है। रिएक्टेंट ये है प्रोडक्ट ये हाँ मैंने उसको प्रोडक्ट कर दिया क्यों कर दिए रिएक्टेंट तो कॉलेज में लिखा था इधर ना होता है प्रोडक्ट उधर में बनेगा आई द लास्ट सुपर रिएक्शन आयर पे सेम प्रोडक्ट बनता है कोई काट है सर रिएक्शन अब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना है बच्चों माइनस 286 तो माइनस 286 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 होता है 0 एलिमेंट्री मटेरियल है ना इतना माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया हमारा माइनस 180 तो क्या हो जाएगा माइनस 188 ठीक है। अब बोलो क्या हो गया इज इक्वल टू 6 दूनी 12 28 दूनी 56 572 हुआ तो 572 माइनस हुआ माइनस आए माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस 8 दूनी 16 18 दूनी 36 37 376 आंसर आ गया आया अब माइनस करो 12 में से 6 गया 6 और 16 में से 7 गया 9 7 16 और 4 में से गया 1 माइनस 196 किलो फॉर्मूला आया कि नहीं आया सर कैलकुलेशन ऐसा समझ में सर सही लगाया था काट दिया गलत है नहीं ऐसा अब बताओ अब दूसरा मेथड किसका है बनाने का दूसरा मेथड भी है क्या दूसरा मेथड है हेस लॉ से देखो बनाते हैं हमारा देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है ओवरऑल रिएक्शन यही है ये ओवरऑल रिएक्शन है ना तो हम इसको मेनी स्टेप में प्रोड्यूस कर देते हैं और हर एक स्टेप का जो एनर्जी चेंज आएगा उसको जोड़ देंगे बात समझ में तो मेनी स्टेप में चेंज करो उसको जब मेनी स्टेप में चेंज करोगे सियाज भाई तो क्या आएगा सियाज भाई हमारा प्यारा चला बना दिया समझ को भगा दिया सभी नहीं आता है छोड़ दिया छोड़ वो पढ़ने वाला क्यों नहीं 9th क्लास में आया था तो 6 महीने छोड़ के बाहर गया जब देखा कि सर बढ़िया पढ़ा रहा है जब पूछना शुरू किए स्वामी भाई आया क्लास समझ लो बोलना कि तुझे कुछ दिक्कत होगा लटक जाएगा इसलिए आए सर में आए समझ लो कितना भागेगा यार तो करना ही पड़ेगा किसी किसी दिन आने तो फिर अबॉर्डिंग मार्केट को ही सेव और अकेला बेचना पड़ेगा नारियल आज वही अब किलो है ना इसको हम नहीं बोल रहे हैं देखो अब देखो बच्चों अब क्या किया हम H2O2 को बनाए तो H2O को बनाए कैसे बनाएंगे H2 प्लस O2 H2 प्लस हाफ O2 कितना बनता है H2 आया
इसका हीट चेंज कितना है? -26 है, -26 है, ठीक है। अच्छा, और H2 plus O2, ठीक है, H2 plus O2 it gives क्या है? H2O2 है ना, H2O2 इसका कितना होगा? -180, ठीक। अब बताओ रिएक्शन में क्या दिया है? वो रिएक्शन में हमको दिया है, कहाँ रिएक्शन चाहिए? ये रिएक्शन में इस साइड में, इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? H2O2 होना चाहिए, और राइट साइड में क्या होना चाहिए? H2O plus O2 होना चाहिए। बस समझ रहा है? अच्छा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O को तो बना लिया, वाटर को भी बना लिया, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन के हिसाब से तो सभी राइट साइड में ही रहेंगे। बस समझ रहा है? मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन दिया ना, और ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन दिया, देख नहीं दिया? जब ये दिया तो अब क्या करना है? लेकिन हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन में H2O2 जो है लेफ्ट साइड में, तो हमको इक्वेशन को रिवर्स मारना होगा, ठीक है। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? ये 2H2O2 है, हमारे पास 2H2O2 नहीं है, मतलब कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब नहीं 2 मिलेगा। इसका मतलब कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो समझ में आया? 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वेशन में हमारा 2H2O2 है, तो 2H2O को लाने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो किसी एक इक्वेशन के एक मेंबर में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो सारे को मल्टीप्लाई कौन से करना पड़ता है, समझ में आया? अब क्या करेंगे? इसको हम भांति मार देंगे, इसको रिवर्स मार देंगे। क्या मार देंगे? रिवर्स। जब इसको रिवर्स मारेंगे तो क्या मिलेगा? इसको रिवर्स मारने के बाद में 2H2O2, ठीक है, गिव्स 2H2 प्लस क्या है? 2O2, इट इज क्या हो जाएगा? अब जब इक्वेशन का आपने उल्टा, तो एनर्जी टर्म वही रह जाता है, साइन उल्टा हो जाता है, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 188 मल्टीप्लाई बाय 2, समझा? प्लस 188 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो रिएक्शन में वाटर कितना है? वाटर तो 2H2O है, वाटर 2H2O है, यहाँ पे वाटर कितना है? अकेला, तो 2 यहाँ भी करना होगा, तो 2 यहाँ करने के चक्कर में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? सिक्वल 2 हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इट इज इक्वल टू 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आया? 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि हमारे रिएक्शन में लिखा हुआ है इट टेक्स 2H2, तो 2H2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई को यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो पूरे एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा मेथड समझ लो, ठीक है। और देखो यहाँ इक्वेशन में हमें राइट साइड में H2O चाहिए, राइट साइड में H2O है, तो क्या इसको पलटने की जरूरत है? तो ऑलरेडी राइट साइड में है, मतलब कि आपने 3 इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक। अब क्या कर लो? 1 plus 3 कर लो बेटा, 1 plus 3, 1 में क्या है? 2H2 plus O2 it gives 2H2O, ठीक है। एनर्जी का -286 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2H2, इसको रिवर्स मारेंगे, अब 2H2O2 it gives 2H2 plus क्या है? O2, this is equal to plus 188 into 2, समझ लो। अब दोनों को जोड़ो जरा, जोड़ने के बाद क्या होगा? H2 खत्म हुआ, अब O2 क्या हो गया? O2 है ना, 2O2, तो 2O2 को भी खत्म नहीं करेंगे, अब बैलेंस करो, 2H2O2 हो गया, देखो 2H2O2 हुआ, 2H2O2, अब ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों माइनस हो गया, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो यहाँ एरो मारा, एरो मारने के बाद क्या किया? 2H2O प्लस, ये क्या है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो 2 माइनस 1 ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन बच गया, देखो 1 ऑक्सीजन बचा। क्या हमारा ओरिजिनल इक्वेशन आ रहा है?